कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के घातक होने की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसे लेकर सतर्कता जरूर बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के करीब 19 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है और राहत की बात यह है कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। विदेश से आए लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और देर रात से इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नए गाइडलाइंस लागू कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है और जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। कोविड पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा, सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो उनको 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। 8वें दिन फिर टेस्ट करवाना होगा और दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की भी कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्री आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करेंगे और दूसरी जगहों के लिए पहले से कनेक्टिंग फ्लाइट्स बुक ना करें। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक समय में 1500 पैसेंजर्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट करने का इंतजाम किया गया है और इसके लिए हर पैसेंजर से 1700 रुपए लिया जाएगा। नई गाइडलाइंस के आने से पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यह इंतजार 6 से 10 घंटे का भी हो सकता है। ओमिक्रॉन का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी देखने को लगा। एयरलाइन कंपनियों के नए इंटरनेशनल रूट का किराया बढ़ा दिया गया है और भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और कनाडा जैसे देशों के लिए एयरफेयर अब दोगुने तक पहुंच गया है। दिल्ली से अमेरिका की राउंड ट्रिप पहले करीब 1 लाख रुपए तक थी, ये अब करीब 1.5 लाख तक पहुंच गई है और दिल्ली से लंदन की फ्लाइट का किराया 60,000 से बढ़कर अब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली से दुबई का हवाई यात्रा लगभग 2 गुना हो गया है और दिल्ली से टोरंटो का किराया भी करीब 3 गुना बढ़ गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन देशों को एट रिस्क या फिर हाई रिस्क कंट्रीज की श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसे देश जहां से ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसे देशों में है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, ब्राजील, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, इजराइल, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, चीन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के देश शामिल है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कल हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। केंद्र सरकार ने राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है, मरीज मिलने पर सर्विलांस करने को कहा है और कंटेनमेंट जोन तैयार करने और हॉटस्पॉट की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन की कवरेज में इजाफा करने के लिए भी कहा गया है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का मुद्दा आज संसद में भी उठने वाला है। आज कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट और इससे निपटने की तैयारियों पर संसद में चर्चा की जाएगी। ये चर्चा कुछ देर के लिए होगी और इसके लिए समय भी तय कर दिया गया है। बहरहाल कल संसद में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार वायरस के नए वेरिएंट की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। देश में अभी कोविड कंट्रोल में है, लेकिन कोविड गया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बार बार कहा है, लास्ट मन की बात में भी कहा है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, यानी कि हम 2 गज की दूरी बनाए रखें, हम मास्क का उपयोग करें, हम सारे प्रिकॉशन लेके चले तो हम कोविड के सामने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वैक्सीन से मिलती है, इसलिए जरूरी है कि देश के हर नागरिक को टीका लग जाए। सरकार इसकी पूरी कोशिश कर रही है। हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि वायरस अभी नहीं गया है, इसलिए सेफ्टी की सभी गाइडलाइंस जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, यह पालन करना चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। और इस बीच एक और डराने वाली खबर भी आपको बता दें जो महाराष्ट्र से आई रही है। कुछ दिनों पहले अफ्रीका से लौटे 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अब इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीजों में संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटे जिन यात्रियों को कोरोना हुआ है वो मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भयंदर और पुणे के रहने वाले हैं और इनमें से 2 पैसेंजर नाइजीरिया से लौटे थे जो पिंपरी चिंचवाड़ के रहने वाले थे। अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 दिसंबर से स्कूलों को खोलने जाने के फैसले को भी अब स्थगित कर दिया है।
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह ट्रैवल के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की है। एट रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का सरकारी क्वारंटीन जरूर हो गया है। अब 7 दिनों में दूसरे दिन, चौथे दिन और 7वें दिन रिपोर्ट नेगेटिव आना जरूरी है। जो देश रिस्क जोन में नहीं है उन देशों से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट और 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया है। साथ ही देश के भीतर यात्रियों के लिए 48 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या फिर वैक्सीन के दोनों डोज की रिपोर्ट जरूरी होगी। अगर किसी शख्स ने गलत जानकारी दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।